गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने जो ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। द्वितीय क्रियाएं आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको पता चलेगा कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं यह जानना चाहते थे, इससे पहले वाले वीडियो को एक बार फिर से लिंक को ओपन करके आप उसको देख व सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बता देते हैं प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं, दोनों क्रियाओं के अंदर मेन डिफरेंस कहां पर है। जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं प्रत्यक्ष रूप से वातावरण के ऊपर डिपेंड होती हैं। यानी कि जो पहले प्रकार के कार्य होते हैं, पहली प्रकार के कार्य, दूसरे, तीसरे, चौथे, जो भी कार्य होते हैं, जो पहली प्रकार के कार्य होते हैं पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वातावरण के ऊपर डिपेंड होते हैं। इट मींस यानी कि अगर वेदर सही है, मौसम सही है, तो ही पहली प्रकार की क्रियाएं सही हो सकती हैं। जो पहली प्रकार की क्रियाएं हैं वो पूरी तरह से खेती के ऊपर आधारित है। अब फसलें तभी अच्छी होंगी जब उनको उनके अकॉर्डिंग का एटमॉस्फेयर मिलेगा, मतलब वातावरण मिलेगा। जैसे गेहूं की फसल है, अगर पूरा साल बारिश होती रहती है तो क्या गेहूं की फसल होगी? कोई भी फसल लगा लीजिए, या पूरा साल सर्दी पड़ती है या पूरा साल गर्मी पड़ती है, तो क्या वो फसलें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो जो पहली प्रकार के कार्य होते हैं पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वातावरण के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए हमें जो फर्स्ट टास्क है यानी कि प्राथमिक क्रियाएं हैं पूरी तरह से आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, अब पहली प्रकार के कार्यों के अंदर जो हम देखें तो इसके अंदर जितने भी हमारे संसाधन हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? भूमि, जल, वनस्पति, इनके उपयोग के बारे में हमें बताते हैं। जो पहले प्रकार के कार्य हैं वो हमें बताते हैं भूमि को उपयोग कैसे करना है, जल को कैसे उपयोग करना है, वनस्पति को कैसे उपयोग करना है। अब जल है तो जो पहले प्रकार के कार्य हैं वो हमको सिखाते हैं कि किस फसल को किस समय कितने जल की आवश्यकता है। ये पहली प्रकार के कार्य हैं। पहले हमको पहली प्रकार के कार्य बता रहे हैं, फिर आपको दूसरी प्रकार के कार्य बताएंगे। अब इसके अंदर क्या कार्य है? भोजन संग्रह करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। भोजन इकट्ठा किया जाता है, चाहे गेहूं है, राइस है, जब इसकी फसलें बोई जाती है तो इकट्ठा कर लिया जाता है। वो बाद में डिसाइड होता है कि उसको सेल करना है या नहीं करना है। इसके अंदर पशुचारण भी आ जाता है। क्या आ जाता है? पशुचारण। पशुचारण का अर्थ क्या होता है? पशुओं को चराना। पशु किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी तरह से एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड है, वातावरण के ऊपर डिपेंड है। मछली पालना, मछली पकड़ना, लकड़ियां काटना, यानी कि पूरी तरह से खेतों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं प्राथमिक क्रियाएं। अब हम बात करेंगे सेकंड टास्क, द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। अब जो पहली प्रकार की क्रियाएं होती हैं ना, जितनी भी पहली प्रकार की ये क्रियाएं हैं, इनको हम विनिमय द्वारा बदलकर, इनके रूप को बदलकर हम पहली प्रकार की क्रियाओं को जब कीमती बना देते हैं, बेश कीमती बना देते हैं, तो वो होती है द्वितीय क्रियाएं। देखिए, द्वितीय क्रियाओं में क्या है? यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है।
समझ में आया कैसे? नहीं समझ में आया होगा, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए जो कपास है, ये कपास प्राथमिक क्रिया है। अब हम कपास से क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। हम कपड़े किससे बनाते हैं? कपास से। तो एक तो कपास को कपास की तरह बेचना, एक कपास के धागे निकालकर उसके कपड़े बना के बेचना, तो उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। और जब हम प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाकर उन्हें मूल्यवान बनाकर जब कोई चीज सेल करते हैं तो वो क्या कहलाती है? द्वितीयक कार्य कहलाते हैं। वन है, वनों की हमने लकड़ी काटी और लकड़ी की साफ सफाई कर कर उस लकड़ी का हमने फर्नीचर बनाया। एक तो लकड़ी को बेचना और एक लकड़ी से बने फर्नीचर को बेचना, तो कीमत ज्यादा लकड़ी की मिलेगी या फर्नीचर की? आपको समझ में आ गया होगा। जो पहली प्रकार के उत्पाद है, जब हम उसको मूल्यवान बनाकर सेल करते हैं या उत्पादन करते हैं तो वो दूसरी प्रकार के कार्य होते हैं। और पहली प्रकार के कार्यों के अंदर हमें इतना बेनिफिट नहीं होता जितना बेनिफिट हमें दूसरी प्रकार के कार्यों में होता है कि प्राकृतिक चीजों को जब हम मूल्यवान बनाकर उत्पादित करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनका जो दाम है वो दुगना तिगना हो जाता है। और इसी को ही द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। इसे हम विनिमय उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय उद्योग भी कहते हैं। तो आई होप आपको पहली प्रकार की क्रियाएं और दूसरी प्रकार की क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। नहीं आई, नॉट माइंड, दोबारा फिर आपको बताएंगे। आप कमेंट करते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके पास अब इससे रिलेटेड आगे वाली वीडियोस आएंगी, ताकि हमारा जो भी टॉपिक है वो सीरियल वाइज हो और आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि ये जो वीडियो है अपलोड हो चुकी है और आपके पास आ चुकी है। आपको जब भी समय मिलता है, दिन में, रात में, आप वीडियो को ऑन करें, देखें, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।